हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश का लेसन प्लान क्लास फर्स्ट की पोम है अ फार्म। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। तो लेसन प्लान इंग्लिश का स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले लिखा नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, जिस क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्लास फर्स्ट। टॉपिक है हमारा अ फार्म और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ये एक पोम है। फिर ड्यूरेशन 35 टू 40 मिनट्स, जितनी की भी आपकी क्लास हो। सब्जेक्ट इंग्लिश और डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ लेसन प्लान। फिर आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सो द लर्नर्स विल बी एबल टू recite the poem a farm with actions, correct intonations and pauses। एक पोम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से एक्शंस जेस्चर्स कर रहे हैं बच्चे, उसके बाद इंटोनेशन करेक्ट यूज हो रही है और पॉजेस करेक्ट यूज हो रहे हैं। फिर respond orally to comprehension questions related to the poem, classify animals into different categories, recognize letters and their sounds, and use prepositions like in, on, behind, etc। ब्लैक बोर्ड वर्क भी आप दिखाएंगे अपने लेसन प्लान में। फिर आ जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या यूज होगा। तो एनिमल फ्लैश कार्ड्स कर सकते हैं, मास्क, पपेट, टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, चौक और डस्टर तो करते ही हैं। अब आ जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। यहाँ पे 3 कॉलम्स होते हैं, कंपोनेंट एंड स्किल यूज्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान और लर्निंग आउटकम। ये भी 5E लेसन प्लान है। इसके अंदर हो सकता है आपको किसी अलग टेबल में सिखाया हो लेसन प्लान लिखना, बट सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो सबसे पहले इंगेज करना बच्चों को। यहाँ पे जो हम स्किल यूज करेंगे वो है लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स। इंग्लिश में LSRW की स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान, तो क्लास में जाके क्या होगा, प्यूपिल टीचर विल रिसाइट द पोम अ फार्म यूजिंग पपेट्स, एनिमल मास्क और फ्लैश कार्ड्स। She will encourage students to sing along and focus on the sounds ending with S, M and T। और इसके लर्निंग आउटकम क्या हुए, वो तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, अब आए लर्निंग आउटकम। तो इस फेज में स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई ईच एनिमल विद इट्स पिक्चर एंड इट्स साउंड, क्योंकि हमने पिक्चर्स दिखाई बच्चों को, पपेट वगैरह दिखाए, फ्लैश कार्ड दिखाया। और स्टूडेंट्स रिसाइट द पोम एंड लिस्ट द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आए बच्चों ने बताए। अब आ जाते हैं सेकेंड फेज पर, जिसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन का। यहाँ पे हम करवा रहे हैं एक एक्टिविटी जो कि है रोल प्ले। तो पीटी विल असाइन द स्टूडेंट्स डिफरेंट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, एंड स्टूडेंट्स विल एक्ट हाउ दोज एनिमल्स बिहेव एंड देयर साउंड्स। यानी जो बच्चे हैं वो एक्ट करेंगे, एक्टिंग करेंगे किस तरीके से एनिमल्स साउंड अपने निकालते हैं या किस तरीके से उनकी बिहेवियर होता है। यहाँ पे स्पीकिंग स्किल्स यूज हो रही है और स्टूडेंट्स एक्ट आउट द एनिमल्स अप्रोप्रिएटली, ये लर्निंग आउटकम है। फिर थर्ड फेज होता है एक्सप्लेनेशन का। यहाँ पे प्यूपिल टीचर बच्चों से पूछ रही है कि क्या कभी आपने फार्म देखा है या आप जू में गए हो और वहां पे कौन से एनिमल्स आपने देखे। देन डिस्कस विद विच एनिमल्स लिव नियर हाउसेस एंड विच आर फार्म एनिमल्स एंड विच लिव इन द वाइल्ड। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम बच्चों को करवा रहे हैं एनिमल्स की। इसी तरीके से जो भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क करवाओगे वो आपने लिख दिया। फिर इससे क्या हुआ, स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स बच्चों की इनहांस हुई एंड स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ वो बता पा रहे हैं, स्टूडेंट्स टेल डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स की कौन सा एनिमल कहाँ रहता है। फोर्थ फेज होता है इलाबोरेशन का। यहाँ पे गेम खिलवा रहे हैं हम, पिक्चर सॉर्टिंग गेम। तो यहाँ क्या होगा, बच्चों को दिया गया कुछ कार्ड्स जिन पे एनिमल के नेम्स रिटन है। स्टूडेंट्स विल सॉर्ट दीज एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज, डोमेस्टिक, वाइल्ड एंड फार्म। साथ ही साथ तो इससे हमारा आउटकम निकला कि स्टूडेंट्स कैटेगराइज कर पा रहे हैं एनिमल्स को, रीडिंग स्किल्स यहाँ पे डेवलप हुई। फिर दूसरा गेम हो सकता है साइमन सेज का, यूजिंग प्रेपोजिशंस, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर रखा है ग्रामर को भी और लिटरेचर को भी, तो हम साइमन सेज का भी गेम करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेपोजिशन की नॉलेज अप्लाई कर दी। इलाबोरेशन के बाद फिफ्थ फेज होता है इवैल्यूएशन का। यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं बता देती हूँ। इवैल्यूएशन आप कैसे करवा सकते हो, आप बच्चों को वर्कशीट दे सकते हो, उसमें थोड़े बहुत मैचिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आप उन्हें दोगे। उससे क्या होगा, बच्चों की हमारे को असेसमेंट मिल जाएगी कि उन्हें सीखा या नहीं सीखा जो भी हमने उनको पोम में करवाया है।
फिर आ जाता है लर्निंग एक्सटेंशन। बच्चों को होमवर्क में आप ये क्वेश्चन दे सकते हो कि से द नेम ऑफ ईच पिक्चर एंड कलर द लेटर दैट मेक्स द एंडिंग साउंड, या फिर उनकी बुक्स के पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप होमवर्क में दे सकते हो अपने स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में या क्लासरूम में। फिर आता है इंटीग्रेशन, हमने कौन से सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करवाया है। तो ईवीएस से, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स और उनके हैबिटेट के बारे में बताया जा रहा है। और परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमने बच्चों से एक्टिंग करवाई थी एनिमल्स की, तो ये दोनों हमारे सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट हो पा रहे हैं इस इंग्लिश के लैंग्वेज के लेसन प्लान में। तो यही था इंग्लिश लेसन प्लान ऑफ क्लास फर्स्ट। हमारी था पोम थी एक अ फार्म। चैनल पर ईवीएस के, आर्ट के और बाकी सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान आते रहेंगे। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देख लो। साथ ही साथ जिक्सॉ जैसी बहुत सारी इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज की भी वीडियो आती रहेंगी। इससे आपके स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में, आपके एग्जाम्स में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लासरूम टीचिंग में बहुत हेल्प आएगी। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वाली में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.